नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक मामला अब विवाद का रूप लेता जा रहा है, जहां एक और महिला ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की भावुक अपील की है। वहीं पुलिस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर पूरे प्रकरण को गबन से जुड़ा मामला बताया है। मीडिया सेल देहरादून द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार 9 अप्रैल को यशपाल सिंह निवासी श्यामपुर अंबीवाला ने कोतवाली प्रेमनगर में तहरीर देकर प्रवीण सेमवाल, उनकी पत्नी प्रतीक्षा सेमवाल और आकाश पर गंभीर आरोप लगाए। शिकायत में कहा गया कि प्रवीण सेमवाल, जो पहले उनके यहां नौकरी करता था, ने विश्वास का दुरुपयोग करते हुए कथित रूप से नकली चाबी बनाकर कैश काउंटर से पैसे निकाले और निर्माण सामग्री बिना जानकारी बेची। आरोप है कि इस तरह करीब 55 लाख रुपए का गबन किया गया। मामले में यह भी सामने आया कि 20 लाख रुपए लौटाने को लेकर एक लिखित समझौता हुआ था, जिससे बाद में विपक्षी पक्ष ने कथित रूप से दबाव में कराया गया बताते हुए नकार दिया। पुलिस के अनुसार जांच के दौरान प्रवीण सेमवाल को थाने बुलाया गया, जिसके बाद उनकी पत्नी प्रतीक्षा सेमवाल अपने भाई के साथ थाने पहुंची और वहां हंगामा किया। आरोप है कि उन्होंने महिला उप निरीक्षक के साथ अभद्रता और हाथापाई की, साथ ही पुलिस कार्य में बाधा डाली। इस पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज के अनुसार महिला स्वयं थाने आई थी, उन्हें पुलिस द्वारा लाया नहीं गया था। आप मतलब यशपाल सिंह जिनका नाम ले रहे हो, आप कहाँ से आप उनसे जुड़े? मैं प्रवीण सेमवाल जिला रुद्रप्रयाग तहसील उखीमठ से हूँ। मैं कुछ दिन मतलब 5 साल पहले 2020 में मैं उसके यहाँ काम करने आया था। नौकरी के लिए आया था, तो मैं 5 साल से मैं उसके यहाँ काम कर रहा हूँ। सब काम देखता था मैं, वहाँ पे अकाउंटेंट का भी, साइड का भी, सब काम देखता था मैं सर वहाँ पे। तो कुछ जैसे 5 साल से काम करते-करते आया मैं वहाँ से, तो उसने मतलब जनवरी माह में मुझे कुछ पैसों की नीड पड़ी। यशपाल सिंह तंवर है, जो शामली मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। तो मुझे कुछ पैसों की नीड पड़ी, तो मैंने उससे पैसे माँगा और वो सैलरी बढ़ाने के लिए कहा, तो उसने साफ मना कर दिया कि मेरे पास ना सैलरी बढ़ाने के लिए है, ना पैसे दे सकता हूँ मैं तेरे लिए। क्योंकि जो आदमी जहाँ काम करेगा तो वहीं से पैसे माँगेगा ना। तो मैंने उससे कहा तो उसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ना सैलरी बढ़ा। मैंने कहा ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते हो मैं कहीं और देख लूँगा, अपने जॉब देख लूँगा, वहीं से ले लूँगा अपने लिए मैं। तो उसने कहा तुझे जो करना है वो कर ले। मैंने कहा ठीक है, मेरा हिसाब कर दो, मैं जा रहा हूँ फिर। तो उसने फिर अपनी वो गाली-गलौज पे आ गया। मैंने कहा सैलरी दे दो मेरे, बोला मैं तेरी सैलरी भी नहीं दूँगा, तुझे जो करना है वो कर। तुझे जहाँ जाना है वहाँ चले जा। तो फिर कुछ दिन बीत गए, फिर मैं घर में आया, कुछ दिन खाली बैठा, तो घर में सलाह-मशवरा किया हमने कि जो जो मैं काम कर रहा था सेम वही काम मैं शुरू कर, क्योंकि मेरा काम सीखा हुआ था वो, तो मैं वही काम शुरू करूँगा मैं। तो मैंने एक कर्जा लेके, लोन लेके मैंने वो काम शुरू कर दिया। वो काम शुरू कर दिया फिर, तो अब काम मेरी जान-पहचान ठीक थी, मार्केट में जान-पहचान, तो काम मेरा ठीक-ठाक चलने बैठ गया। तो उसपे उसका वो मतलब चिढ़ने बैठ गया, फिर उसका काम मेरे काम को देख के वो चिढ़ने बैठ गया। तो क्या हुआ कि फिर उसके बाद कुछ दिन बाद, जैसे 1 महीने बाद, एक पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है मुझे कि तुम्हारे नाम पे कोई प्रवेश पत्र है। सत्येंद्र जी का फ़ोन आता है वो। तो हमने पूछने की कोशिश करी कि उनको क्या प्रवेश पत्र है, किस बात में वार्ता है। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी बातें फ़ोन पे नहीं होती है। उसके जस्ट बाद हमने कहा ठीक है आते हैं, उसके जस्ट बाद किसी और का फ़ोन आता है कि हम थाने से हैं, तो आप हमें यहाँ एक चौक पे मिल जाओ। हमने कहा अभी तो थाने से फ़ोन आया था, कि हमें झाझरा चौक पे क्यों मिलना है? तो उन्होंने ये बात, वहाँ पे मिलने चले गए हम। उन्होंने ये बात कही कि तुझे जो यशपाल बोलेगा या सत्येंद्र जी बोलेंगे वैसे करना कि सत्येंद्र जी कौन है? ये वहाँ के वो है, मतलब एसआई है। हाँ, कौन से सत्येंद्र, थाने? ये प्रेमनगर थाने के। हाँ जी, जी। तो उन्होंने कहा जैसा वो बोलेंगे वैसा करना, नहीं तो तू मारा जाएगा, तुझे जेल में रखा जाएगा। हमने कहा कोई बात नहीं, हम ये साफ है। किसने बोला आपसे कि तुम्हें जेल में रखा? ये 2 जो सिविल वर्दी में आए थे, वो उनका नाम-नूम तो कुछ था नहीं, नाम जो सिविल वर्दी में आए थे, नाम-नूम कुछ जानता हूँ नहीं मैं उनका। तो उन्होंने कहा था कि फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, हम सही है, हम तो चले जाएँगे, हम तो पूछने चले जाएँगे। फिर वहाँ चले गए, वहाँ पहले से यशपाल सिंह तंवर, उनके बेटे अनमोल तंवर वहाँ पहले से मौजूद थे। तो फिर वो मैं अंदर चला गया, बात पूछने चला गया। फिर उन्होंने यशपाल जी को और अनमोल तंवर को बाहर भेजा कि आप बाहर चले जाओ। फिर मुझसे वो वार्तालाप करने बैठ गए कि तुम्हारे खिलाफ ऐसे चोरी का आरोप लगाया हुआ है। पहले उन्होंने कहा कि 2.5 करोड़ की चोरी है, 2.5 करोड़ चोरी है। फिर वो घटते-घटते 1 करोड़ पे आ गए, फिर 80 लाख पे आ गए,
50 लाख पर 20 लाख का समझौता करवा रहे थे मुझे। बोल रहे कि यहाँ पर ज़बरदस्ती यशपाल सिंह तंवर और उनका बेटे आया, गाली-गलौज करने बैठ गए वहाँ पे। बोला कि तू ये एप्लीकेशन लिख कि 20 लाख रुपए तुझे दूँगा। मैंने किस बात के दूँगा मैं? कोई तो प्रूफ़ होगा, कोई कुछ होगा, किस बात के दूँ मैं? तो उन्होंने कहा कि तू जल्दी लिख, तुझे मारा जाएगा। उन्होंने कहा कि लात घूँसा लगाऊँगा तेरे पे, तू जल्दी लिख इसमें। तो उसके बाद उन्हें गाली-गलौज शुरू करने बैठ गई और उसके बाद कि वो स्कॉर्पियो, मैंने स्कॉर्पियो ली थी जनवरी माह में, तो उसपे बोले कि तू या तो स्कॉर्पियो दे दे मुझे या मुझे 20 लाख रुपए दे दे, किस्त तू भरेगा उसकी। ये बात हुई थी और वहाँ पे वो गाली-गलौज करने बैठ गई। मुझसे ज़बरदस्ती समझौतानामा लिखवाया गया, तो उसके हमने कहा मैं तो अपनी जान बचा के मैं तो लिख दिया, मैं चला गया फिर। किसी उसी एप्लीकेशन को लेके मैं अगले दिन एसएसपी ऑफ़िस गया था। एसएसपी साहब तो मिले नहीं, उनके पीआरओ मिले थे। उनके पीआरओ द्वारा प्रेमनगर थाने में वो एसएचओ साहब को फ़ोन किया गया कि ये कल आपके थाने में ऐसी वारदात हुई, 20 लाख का समझौता हुआ है। उन्होंने कहा ये मेरे संज्ञान में नहीं है। तो फिर सत्येंद्र जी को पूछा गया होगा उन्होंने कि 20 लाख का समझौता हुआ है, एसएचओ साहब ने पूछा होगा वहाँ। तो उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद उनका फ़ोन आता मेरे लिए, फ़ोन आता और मैसेज आता मेरे लिए कि जो तूने कल प्रवेश पत्र लिखा था, वो वापस ले जा और अब किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये बात भी बोली तूने, वो मेरे पास स्क्रीनशॉट उसका उनका है अभी। तो फिर वो बात वहीं पर होगी कि अगर आपको यशपाल सिंह तंवर की अगर चोरी हुई है, उस समय उनको कहा गया था कि यशपाल सिंह की चोरी हुई है तो मुकदमा लिख। तो उन्होंने उस बात पे उस पे कुछ नहीं किया। बीते के 2 महीने हो गए। 2 महीने बाद अभी 9 अप्रैल को उनकी एक सिविल गाड़ी आती है और एक पुलिस की गाड़ी आती है, बोलेरो गाड़ी आती है उनकी पूरी। तो उसमें वो करीबन 7-8 जने आते हैं वो, सिविल को लगा के 7-8 जने आते हैं। हमारे जहाँ पे मैं काम कर रहा जहाँ मेरा शॉप खुली हुई है देवीपुर में, वहाँ पे आते हैं वो। तो फिर तो हमसे पहले तो आदमी अंदर जो सिविल वाले हैं, वो अंदर बात करते हैं मेरे से। उसके बाद उनकी जो बोलेरो गाड़ी आती है, उसके बाद तुरंत बाद उसकी गाड़ी आती है और वैसे धक्का-मुक्का करके हमें लेके जाते हैं। मुझे लेके जाते हैं और मार-मार के मुझे तो पहले मार-मार के लेके चले जाते हैं वहाँ से, बिठा के जल्दी ज़बरदस्त बिठा के मुझे वहाँ से लेके जाते हैं और थाने में बिठा के वहाँ पे लात-घूसा मारी सत्येंद्र जी ने मेरे पे। एक जगह बिठा रखा था। मेरे सामने एक उनका वही सिपाही बिठा रखा था कि ये बाहर ना चले जाए यहाँ से। फिर उसके बाद इनको लेके चले गए वहाँ, स्विफ्ट गाड़ी में इनको लेके चले गए। जयपुर की निवासी हूँ और उखीमठ सेमार मेरा गाँव है। सर हम 9 तारीख अप्रैल को अपनी दुकान में बैठे हुए थे। वहाँ पे 2 गाड़ियाँ आई पुलिस वालों की, एक सिविल ड्रेस वाले थे, 2 जेंट्स लोग थे वो जो स्विफ्ट कार में आए थे और बोलेरो गाड़ी में आए थे। उन्होंने मेरे पति को उठाया वहाँ से, बोलेरो गाड़ी वालों ने, उसमें 6-7 जेंट्स लोग पुलिस वाले थे। इनको लेके चले गए। दूसरी स्विफ्ट कार में मेरे को बिठाया, जो 2 सिविल ड्रेस वाले थे उन्होंने मेरे को बिठा के थाने के बाहर रुकाया, प्रेमनगर थाने के बाहर रुकाया। सर प्रेमनगर थाने के बाहर रुकाया तो बोला कि यहाँ से अंदर चले जाओ तुम। मैं वहाँ से अंदर गई, वहाँ पे बाहर पे मेरा भाई भी था जो कि पीछे-पीछे स्कूटी में अकेला आया था। वो ये आरोप भी लगा रहे हैं कि आप अपने भाई के साथ आए थे स्कूटी में, मैं भाई के साथ नहीं गई थी। मैं स्विफ्ट गाड़ी में जो 2 वो थे सिपाही वो थे उनके साथ गई थी। थाने के बाहर से हम दोनों साथ जाते हुए दिख रहे हैं। सर गए थे वहाँ पे, जब बाहर छोड़ा तो जाना ही था अंदर हमने। मैं पूछने गई वहाँ पे, मैंने कुछ ज़्यादा कुछ हल्ला नहीं किया या कुछ वो नहीं किया, उनके साथ बदतमीज़ी नहीं करी। ये अंदर बिठा रखे थे एक कमरे में, वहाँ पे एक सिपाही थे और जो वो यशपाल तंवर हैं और उनके बेटे अनमोल तंवर हैं। वो दोनों, अनमोल तंवर बाहर पे खड़ा था और जो यशपाल तंवर है वो बाहर अंदर कुर्सी में बैठ रखा था। मेरे पति को एक साइड में मार के बिठा रखा था। मैं इनसे पूछने लगी, मैंने कहा क्या हो गया, हमने ऐसा क्या कर दिया कि जो हमें मार पीट के और तुम्हें ऐसे मार के यहाँ डाल रखा और मुझे भी स्विफ्ट गाड़ी में लेके आए हैं। मैंने कहा कुछ तो कारण होगा। तब तक एक शोभा मैडम आई, उन मैडम ने बोला कि इसको पकड़ो, ये वीडियो बना रही है। मेरे हाथ पे था फोन। मैंने उनको वहाँ पे ये चीज़ भी बोली है, मैंने कहा मैं वीडियो बना सकती हूँ, जब मेरे पति अंदर ऐसे मार के ले आ रहे हो, तुम कुछ ना कुछ तुम्हारे पास कुछ वो नहीं है, प्रूफ नहीं है जिस पे तुम हमें उठा के लेके जा रहे हो। बस एक प्रार्थना पत्र है, प्रार्थना पत्र के लिए सर ऐसे थोड़ी ना लेके जाते हैं लोग। कुछ तो बताते, दुकान पे पढ़ा के लेके जाते हैं हमें कि ये प्रार्थना पत्र है, तुम वहाँ चलो। कुछ नहीं बताया हमें। वहाँ लेके सीधे मैं ऐसे बोलने लगी, मैंने कहा क्या है, कुछ तो बता दो मुझे। वो मैडम ने मुझे मतलब मारपीट शुरू कर दिया। वहाँ पे मारपीट शुरू कर रहे थे वो। 6-7 लेडीज पुलिस वाली आई, उन्होंने मुझे घेरा। मैं बाहर आने की कोशिश कर रही थी। सर मेरा ना छोटा बच्चा था घर पे, मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा पति को तो कर दिया अंदर, मेरा बेटा है घर पे, उसको कौन देखेगा। मैं बाहर भागने की कोशिश करी तो
उसने वो जो महिला वो थी शोभा मेहता, उसने मेरे बाल जोर से खींचे और मैं बहुत जोर से बाहर आने की कोशिश कर रही, तो मेरे हाथ की उस पे लग गई। जब मैं हाथ ऐसे फैला रही थी कि मेरे को छोड़ दो, मैं ऐसे हाथ से लगी, मैंने जबरदस्ती से नहीं मारा उनको। जैसे वो बोल रहे हैं कि महिला दरोगा को हाथ उठाया या थप्पड़ मारा या वर्दी फाड़ी, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया था। सर मैं यही वो माँग रही हूँ उनसे, सीसीटीवी फुटेज तो होगा उनके उसमें, उनके जो पुलिस वो था ऑफिस में, वो सीसीटीवी फुटेज तो होगा। सर वो जानबूझ के ये पूरा वो करके मेरे पे वो आरोप डाल रहे थे। पता नहीं किस चीज़ पे उठा के ले गए, क्या उनका वो था, कुछ हमें पता नहीं चला। बोला कि महिला दरोगा की वर्दी फाड़ी और थप्पड़ मारा। तो मैं वहाँ से फिर भी बाहर आने लगी, उन्होंने बाल-बूल खींच के मेरे को बहुत ज़्यादा मारा वहाँ पे। फिर मैं बाहर उसमें आई, जो उनका ग्राउंड है वहाँ पे बाहर पे आई। वहाँ पे भी उन्होंने 6-7 लेडीज़ों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करी और मैं ऐसे नीचे बैठ गई थी। मैंने कहा मेरे को मत ले जाओ अंदर, मैं यहीं पे बैठी हूँ, कुछ पहले बता दो मैं उसके बाद अंदर आऊँगी। उन्होंने मेरे को घसीट के अंदर लेके गए, सीधे लॉकअप में डाल दिया अंदर। लॉकअप में डाला, उसके बाद इनको बाहर पे ले आए, जो अंदर अंदर उनका कमरा था, जो पुलिस कक्ष होता है, वो कमरा था, उसमें बेल्ट से इनके साथ मारपीट शुरू करी। मेरे को बोला वो जो नरेश राठौर है, उसने बोला कि इसको मारो यहीं और इस पे कीड़े पड़ेंगे और ये होगा, इसकी रील बना दो बोला यहाँ। मेरे को मारा, मेरे सिर पे भी लात मारी नरेश राठौर ने और कमर में भी लात मारी। सर मेरे पास उसके सबूत भी हैं, मैंने सारे मेडिकल वगैरह करवाया है, सारा सब कुछ है। उसके बाद सर मेरे को ब्लीडिंग हुई, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। मैंने पुलिस वाली जो मैडम थी वहाँ पे, मैंने कहा उनको बोला, मैंने कहा मेरे को ब्लीडिंग हो रही है, मेरे को दवाई दे दो। उन्होंने कुछ दवाई नहीं दी मेरे को। पूरी रात भर हमको उन्होंने वहीं रखा, वो थाने में। मेरे पति के साथ भी बहुत ज़्यादा मारपीट हो रखी, उसके भी सारे सबूत हैं हमारे पास। तो मारपीट करके पूरी रात भर रखा, फिर रात को मेरा भाई आया है, जिसको उन्होंने फरार बता रखा है वीडियो में, मतलब जो वो लगा रखे हैं, उन्होंने केस लगा रखा है, उसमें इसको फरार बता रखा है। तो रात को ये मेरे को मिलने आया था वहाँ थाने में, जो कि हमारे एक भैया हैं, वकील हैं, वो उनके साथ मिलने आया था वहाँ थाने में। तो वो वीडियो भी तो होगा उनके पास, जबकि ये रात को मिलने आया था। उसके बाद उन्होंने इस पे धारा लगा रखी है कि वर्दी फाड़ी है। ये और मेरे हस्बैंड तो कहीं वो महिला दरोगा को मिले भी नहीं थे, कहीं दिख भी नहीं रहा है। अगर उनके पास ऐसे सबूत है तो वो सबूत दिखाएँ, वो वीडियो दिखाएँ कि जिसमें मेरे पति ने और मेरे भाई ने उनकी वर्दी फाड़ी है। सर मैं मानती हूँ मेरे हाथ से लगी होगी उन पे, जब वो मेरे को मार रहे थे, तो मैं ऐसे नहीं बोल रही कि नहीं मारा होगा मैंने, हाथ से लगी होगी। पर इनके लिए झूठ मुकदमा डाल रखा है उन्होंने। उसके बाद सर इसको फरार बताया, ये बाहर से वीडियो बना रहा था, मेरे बचाव में वीडियो बना रहा था जब वो मेरे को मार रहे थे। तो इसको भी पकड़ने के लिए 6-7 पुलिस वाले भागे वहाँ से। उत्तराखंड लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि सर मेरे को न्याय दिलाइए प्लीज़, मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, मेरे को न्याय दिलाइए। मैं कहीं भी सेफ नहीं हूँ और मेरे पति और मेरे भाई भी कहीं सेफ नहीं है। हम कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो हमें वही डर है कि पुलिस वाले या ये जो ये यशपाल तंवर और उनका बेटा अनमोल तंवर है, वो कहीं भी गुंडे भेज के या किसी और पुलिस वालों को भेज के हमें मरवा सकते हैं। अभी भी हमें यही डर है, क्योंकि हमने कुछ भी गलत नहीं कर रखा था। हमने कुछ भी गलत नहीं कर रखा था। मैं आप सभी लोगों से यही न्याय चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे को न्याय दिलाइए। किया था, मुझे नहीं पता था कि हम इसमें ऐसे मार खाएँगे, ऐसे बाहर के लोग हमें मरवाएँगे यहाँ। कुछ गलत नहीं किया था, हम अपने काम के लिए, अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ रहे थे। हमें नहीं पता था कि ऐसे मरवाएँगे यूपी के लोग हमें। देहरादून से सीनू संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। वहीं दूसरी ओर महिला द्वारा लगाए गए आरोपों ने मामले को और पेचीदा बना दिया है। अब सवाल यही है कि इन परस्पर विरोधी दावों के बीच असली सच्चाई क्या है। मामले की निष्पक्ष जांच के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।